नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में सभी स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये डायग्राम लेके आया हूँ। इसको हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना के बताएंगे। ये डायग्राम बहुत ही इजी है, कई बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। तो देखिए दोस्तों, इस डायग्राम को पहले बनाने से पहले समझना पड़ेगा कि इसका इस साइड से इसको फ्रंट व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू में इसकी लंबाई कितनी है, 100 मिलीमीटर। और ऊंचाई की बात करें तो ये 36, 12 और 12 इस प्रकार से आप लोग को ये मेंशन करना है। ठीक है, तो 36, 12, 12 दूनी 24, 24, 36 कितने हो जाएंगे, 60। ठीक है, तो 60 mm इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई यहाँ पे 40, 20 और 20 तो कितने हो जाएंगे, 20, 20, 40, 40 और 40 कितने हो जाएंगे, 80 मिलीमीटर। तो इसके हिसाब से आपको इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस साइड से इसका फ्रंट व्यू दिया गया है, तो हम फ्रंट व्यू यहाँ बनाएंगे, टॉप व्यू यहाँ बनाएंगे और साइड व्यू हम यहाँ बनाएंगे। तो हम इसको चालू करते हैं सबसे पहले बनाने से। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ, बहुत ही अच्छा है। अब सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना लेना पड़ेगा, 100। तो 100 बाय ऊंचाई कितनी है, 12, 36 और 12, 60। तो 100 बाय 60 का हम एक बॉक्स टाइप का बनाएंगे। हमारी रेफरेंस रेखा है ये ऊपर हम यहाँ पे लिखेंगे VP वर्टिकल प्लेन और नीचे लिखेंगे HP हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ से हम चालू करेंगे ये वाला, क्योंकि ये जो 0, 0 हमने सेट कर रखा, तो यहाँ से 100 इधर लेंगे और नीचे 60 मिलीमीटर। तो ये हमने 100 यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है। इसके बाद इस साइड कितना होगा, 60 मिलीमीटर ये पूरा है। इसके बाद आप लोगों को ये बनाना होगा, इस साइड से देखेंगे तो हमारे को ये फ्रंट को दिखाई देगा, है ना। फ्रंट में आपको ये वाला भाग दिखाई देगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग। ठीक है, ये बीच में खाली छोड़ना है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 100 का, इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 60। तो हम सबसे पहले इसका ये वाला भाग बनाएंगे, ये वाला। तो इसके लिए आप लोग को ये बाहर वाला रेडियस कितने का दिया है, 20 का। तो ये कितने पर सेंटर होगा इसका, 20 का। अंदर वाला कितना दिया, 10 का। तो ये 10 का होगा। तो हम ये इसी प्रकार से ये रेखा खींचेंगे। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना, 60 है। ये बीचा है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, ये 60। तो ये सेंटर लगा लिया। इसके बाद यहाँ से आपको 20 मिलीमीटर ये रेडियस पे सेंटर लगाना है। तो ये हमने 20 मिलीमीटर पे सेंटर लगा लिया। ठीक है, और बिल्कुल सीधी रखेंगे स्केल को और यहाँ पे सेंटर रेखा दर्शा देंगे, सेंटर लाइन। ठीक है, तो सेंटर लाइन को बड़ी इजी से आपको दर्शाना है। ये ठीक है, ये सेंटर लाइन हमने डालने के बाद आप लोगों को ये और ये ना दोनों कितना कितने का है, 20, 20 का। तो आपको रेडियस लेना होगा 20 मिलीमीटर का, क्योंकि ये आपको बनाना पड़ेगा। तो 20 का हमने रेडियस लिया। और आप लोग को एक चीज़ और ध्यान देना है, तो इधर से भी यहाँ से यहाँ पे जो सेंटर बनेगा इसका, ये भी कितने का होगा, 20 का। तो यहाँ से हम नापेंगे 20। तो ये 20 नाप लिया और 20 मिलीमीटर ऊपर से नाप लेंगे, तो 20 ये होगा। तो यहाँ पर भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारी सेंटर रेखा हमने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को 20 मिलीमीटर का रेडियस लेके बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए ये डिवाइडर की सहायता से ये सेंटर बिंदु पे रखना है, ये वाले पे, और ऐसे इसको घुमाना है। ठीक है, थोड़ा कम पड़ गया है, तो ये हमारा 20 नापा हुआ है, इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से, और ऊपर वाले सेंटर पे भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से बाहर वाला रेडियस बन गया। अब अंदर वाला बनाएंगे, तो अंदर वाला कितने का है, 10 का। तो हम 10 लेंगे इसका।
10 mm, ये ठीक है। यही सेंटर पर रखेंगे और 10 मिलीमीटर का ये पूरा बनाएंगे ऐसे, ये गोला, ठीक है। और इधर से भी 10 मिलीमीटर का ये पूरा बनाएंगे। इसी प्रकार से ये बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसा मिला देंगे। इसको भी पूरा इस टाइप का मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना 60 है, लेकिन पूरा कितना, ये रेडियस है, तो रेडियस आपको टॉप व्यू में दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में नहीं दिखाई देगा, तो हम पूरा ले लेंगे। ये ठीक है। इसके बाद इसको भी पूरा लेना पड़ेगा 100 मिलीमीटर, सॉरी, इस साइड से भी पूरा 100 मिलीमीटर, ये ठीक है। अब देखिए ये 12 मिलीमीटर इसको छोड़ना है, तो यहाँ से हम कितना नापेंगे, 12, ये 12, ऊपर भी आपको कितना छोड़ना है, 12, ठीक है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कितने, यहाँ से यहाँ तक इसकी कटाव की दूरी कितनी है, 60 है। तो हम पहले हल्की रेखाएं खींचेंगे बिल्कुल, ठीक है, ऐसे, और इधर से भी वैसे ही, ये। अब इसको नापेंगे कि शुरू से लगाकर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 है, तो ये 60 मिलीमीटर पे हमने पॉइंट लगा लिया, और ऊपर भी 60 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे, अंदर अंदर वाले भाग को, ये, और इसको ऐसा मिलाएंगे, ठीक है। और इसको भी इस साइड से ऐसा मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट व्यू बन के लगभग पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब हम जो वास्तविक में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, वो वाले भाग बनाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये भी कितने का है रेडियस, देखिए ये पूरे, ये भी 20 का है, ये 10 का है, तो यहाँ से भी हम एक सेंटर रेखा लेना पड़ेगी, ठीक है। ये दोस्तों मैंने डायमेंशन दे दिया है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा फ्रंट व्यू का डायमेंशन कैसे आएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये 100 है, तो ये हमने 100 दिया, ये दूरी 60 है तो ये 60 दिया, ये बाहर वाला रेडियस 20 का है तो 20 दिया, फिर अंदर वाला रेडियस 10 का है तो 10, और ये ऊंचाई 12, 36 और 12, तो 12, 36, 12। इसमें एक चीज़ और रह गई है, ये वाला जो भाग है अंदर का कटा हुआ, वो फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको डैश डैश में दर्शाएंगे। तो कितना है ये देखो, 20 और 10 का, तो अंदर वाला हम 10 का लेना है, 10 हम दोनों साइड लेंगे, रेडियस दिया है तो 10 हमने इस साइड लिया और 10 इस साइड, दोनों साइड से, तो हम दोनों साइड से उसको डैश डैश में दर्शाएंगे। ये हम फिर डैश डैश रेखा के द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे, और ऊपर भी इस प्रकार से उसको प्रदर्शित करेंगे, पीछे भी ये वाला भाग, और ये ऐसा। अब इसका हम टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू बनाने के लिए आप लोग के पास सबसे पहले हम ये वाला भाग बनाएंगे, ऊपर का ये, ठीक है। देखिए बहुत आसान तरीके से बनेगा टॉप व्यू इसका। सबसे पहले हम ये वाला भाग बनाएंगे, तो इसका हम टॉप व्यू में देखिए हम यहाँ से चालू करेंगे उसको बनाना। तो यहाँ से इधर ये 100 है, और चौड़ा इसकी कितनी होगी, 20 और 40 60 और 20 80, तो इसकी ऊंचाई कितना लेंगे, 80 लिया है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बनेगा ये। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 20 की होगी, क्योंकि ये 20 का रेडियस है, तो हमने ये 20 लिया, ठीक है। और इस साइड इसकी दूरी कितनी होगी, वो भी 20 की होगी, तो ये हमने 20 में सेंटर लिया। उसी प्रकार यहाँ से भी यहाँ तक ये 20 का सेंटर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको बनाएंगे। ये पूरा हमारा नापा हुआ है 20 का, तो आप लोग भी देख लीजिएगा ये, ठीक है।
तो हम 20 मिलीमीटर का ये रेडियस बनाएंगे इसका। ठीक है, और इस साइड से भी। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, कम ज़्यादा हो गया। फिर 10 का लेंगे तो 10 हम नापेंगे यहाँ से ये। ठीक है, इसका हाफ रेडियस बनाना है और ऊपर से भी हम इसको हाफ रेडियस ही घुमाएंगे ये। ठीक है, चाहे तो आप सेंटर लाइन डाल सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी डाल के बता देता हूँ मैं, तो बोलोगे आप सेंटर लाइन डाला। हमारे पास जो पेन है वो चल नहीं रही है, इस वजह से। और यहाँ पर भी ऐसे सेंटर लाइन आपको डालना ही होगा। इधर भी डाल दे तो बेटर रहेगा ये। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इसको पूरा मिला दीजिए। तो हमने ये बिल्कुल ये वाले भाग को हमने मिला दिया। इसके बाद अंदर वाले भाग को मिलाते हैं। और इसके बाद इसको, ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला जो रेडियस है वो पूरा आएगा, तो हमने यहाँ पूरा तक लेना पड़ेगा। रेडियस को टॉप व्यू से देखने पर दिखाई नहीं देगा, इस वजह से ये। और ऊपर से भी ये पूरा लेना है ये। ठीक है, अब आपको ये चौड़ाई कितनी दी है, 20 की। तो हम दोनों साइड से 20 से नापेंगे, 20 मिलीमीटर से, या तो फिर आपका नापा हुआ भाग है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार। ठीक है, और जल्दी से इसको यहाँ से हम ऐसा ड्रॉ कर देंगे, इधर से भी इसको इस प्रकार से। आपको देखिए इधर से कितना दिया है, 40, तो हम कितना नापेंगे यहाँ से, 40। तो ये 40 मिलीमीटर हमारा ये है। इधर से भी हम 40 नाप लेंगे, तो ये 40 मिलीमीटर पर यहाँ पे लाइन आई है। दोनों को आपस में से मिला देंगे और इसमें से इस प्रकार से टोपी बन के बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब हमको ये वाला भाग बताना है, क्योंकि वास्तव में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए। ठीक है, तो ये कटा हुआ भाग, तो इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 10-10 लेंगे, इस साइड भी 10 और इस साइड से भी 10। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे मिला के ऊपर आप लोगों को सीधी मिलाना, बिल्कुल, ये है ना, ये वाले के हिसाब से। ठीक है, डेस 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 डेस। हम थोड़ा ऊपर ले लेंगे, ऊपर वाले भाग को भी काटने के लिए। डेस 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 और डेस, इस साइड से भी डेस 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 डेस। इसे हिडन रेखा के नाम से भी प्रदर्शित किया जाता है ना, डेस इस रेखा को। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला। इस प्रकार से इसका टोपी बन के तैयार हो गया। अब हम इसका डायमेंशन आपको देके बताएंगे। ठीक है, फिर आपको फ्रंट साइड भी बना। अब ये देखिए हमने इसका डायमेंशन दे के तैयार कर दिया है ना। ये देखिए यहाँ से 20, 40 और 20, तो ये वाला 20 है, इतना भाग खाली है, फिर ये 40 है, फिर ये 20। यहाँ से यहाँ तक की इसकी कटे हुई दूरी कितनी है, 40 है, तो हमने ये 40 लिया। ठीक है, और ये डेस रेखा बनाई। इसके बाद ये बाहर वाला रेडियस 20 का है और अंदर वाला रेडियस 10 का, तो बाहर वाला रेडियस 20 का, अंदर वाला 10 का। ठीक है, ये चीज़ें बताई और टोटल लंबाई इसकी 100 है, तो ये हमने बता दिया। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो भाग है बिल्कुल कटा हुआ है ना, देखिए, लेकिन फ्रंट से देखने पर दिखाई नहीं, टॉप व्यू से देखने पर दिखाई नहीं देगा, तो हम उसको डेस रेखा के रूप में प्रदर्शित करेंगे। रेस रोलर स्केल को बिल्कुल इसके सीध में रखेंगे ऊपर, और टॉप व्यू में उसको पूरा डेस बताएंगे पूरा। वास्तव में है कटा हुआ, लेकिन वो टॉप व्यू से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए। और इस साइड से इसको दर्शाएं, देखो ये टॉप व्यू का है, तो ये किस में दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में है वास्तव में, लेकिन वो
दिखाई नहीं दे रहा तो हम उसको फ्रंट व्यू में इसको भी डैशेस में प्रदर्शित करेंगे, ये वाले भाग को पूरे चित्र में। ठीक है, ऊपर से लाकर नीचे तक वो दिखाई देगा, रहेगा ऐसा। ये तो इतनी चीज़ें थी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में। अब आपको साइड व्यू बना के मैं बताता हूँ बहुत जल्दी आसान तरीके से। अब साइड व्यू हमारा कितना रहेगा देखिए आप लोग। साइड व्यू में हमारे पास ऊंचाई 60 और चौड़ाई कितनी रहेगी 80। तो ऊंचाई हमारे पास जितना ही फ्रंट व्यू रहेगा उतना हमारे पास जो ऊंचाई है 60 और चौड़ाई हमारे पास ये है 80। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये पूरा 80 का खींच देंगे, क्योंकि जो रेडियस है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा इसलिए। ठीक है, और इसके बाद ये भी पूरा आएगा, क्योंकि देखो ये रेखा आएगी, इसके बाद ये रेखा पूरा इस प्रकार से पूरी रेखाएं आ जाएगी। तो हमने पूरा एक बॉक्स ही बना लिया करेंगे। ठीक है, और इधर से भी ये और ऊपर से भी पूरा। ठीक है, अब जो भी प्रोसेस होगी इस बॉक्स के अंदर होगी। ऐसा क्यों किया हमने, देखिए नीचे से ये रेडियस है वो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, ऊपर से भी रेडियस पूरा दिखाई देगा, इधर से भी ये वाला भाग बिल्कुल दिखाई देगा, इधर से भी ये वाला भाग पूरा दिखाई देगा। अब आपको प्रोसेस क्या करना है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको रोलर स्केल लेना है। ठीक है, और पूरी लंबाई के आधार पर ये रेखा को मिलाते हुए खींचना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये पूरा है। ठीक है, तो ये पूरा फुल ले लिया, पूरी दिखाई देगी ऊपर से, और ऊपर से भी इसको ये। अब आपको ध्यान से देखना है थोड़ा सा, यहाँ से ये इसका सेंटर कितने का है 20 पे, तो हमने 20 पे लगा दिया है। ठीक है, और इस साइड से भी 20 पे, और हमने सेंटर रेखा खींच लिया। यहाँ पे सेंटर रेखा खींचेंगे। ये इधर भी दोनों साइड। ऐसा। ठीक है, तो हमारा जो डैश वाला भाग कौन सा बनेगा, एक तो ये हाईएस्ट पॉइंट ये वाला बनेगा, इसका भी हाईएस्ट पॉइंट, इसका भी, इस और इसका भी। तो हमने 10-10 mm पे बना देंगे इसको। इधर से 10 और इधर से 10, इधर से 10 और इधर से 10, ऐसे। ठीक है, तो रोलर स्केल बिल्कुल सीधे रखना है। ये वाला भाग बन गया, ये डैश में बन गया, ये भी, और इस साइड से भी 10-10 ये बन गया। ठीक है, और इस साइड से भी 10-10 बनाएंगे हम, ये और इधर से भी 10-10। ये बन के तैयार हो गया। अब आपको वास्तव में है ना, तो ये चीज़ें बनाना पड़ेगी आपको। ठीक है, ये वाला भाग पूरे में नहीं आएगा ये, क्योंकि देखो ये इतने में है, तो इसको भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो इसका जो लेंथ है वो कितना रहेगा आप लोग के पास, ये वाला जो पीछे वाला भाग, अब ये वाला तो बन के तैयार होगा, इसका ये वाला है ना, तो इसका 20 पे हम लेंगे, और कितनी गहराई तक लेना है वो आपको बताएंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है एक और, यहाँ पे ये जो पीछे से कटा हुआ भाग है दोनों साइड वो 20-20 पे लेना है। तो इधर से 20 पूरा, और इस साइड से भी, तो दोनों ये इस पे भी डैश जैसी आएगी। ऊपर से वो नीचे तक है पूरा कटा हुआ। अब आपको ये इसको बताना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को, ऊपर से कितने मिलीमीटर पे होगा, ये रेडियस आपको देखना 20 और 20, यहाँ तो भी 20 में आप लोग। ठीक है,
इधर से भी हम 20 नापेंगे। तो 20 का रेडियस हमारे पास ये रहा, और इधर से भी 20, तो 20 हमारे पास यहाँ। इसके बाद हम इसको सेंटर लाइन डाल देंगे, पूरा दोनों साइड बनाना है इसको, ठीक है। ये ठीक है। अब इतनी चौड़ाई पे आप लोगों को ये बताना पड़ेगा 20 की, ठीक है। अंदर 10-10 का, तो लगभग ये बराबर आ चुका है ना, लेकिन एक साइड तो बचेगी। 20 mm की थिकनेस पे है ये, टोटल थिकनेस 20 के अंदर 10, तो एक तो ये 10 आ गया, ठीक है। दूसरा ये, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए वो दिखाई नहीं देगा। तो हम इसका डायमेंशन आपको देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने इसका डायमेंशन दे दिए, ये 20, 40 और 20, तो 20, 40 और 20। इसके बाद ये उसकी ऊंचाई दे दी 12, 36, 12, तो 12, 36, 12, ठीक है। और ज़्यादा डायमेंशन नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अभी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।